आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ फोन पे पर्सनल लोन को अप्लाई करने से लेकर पर्सनल लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और हर महीने जो ईएमआई होती है उसको हम पे कैसे कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। अब यहाँ पर हमें सिंपली ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है लोन। तो लोन की कैटेगरी में हमें यहाँ पर पर्सनल लोन, फ्री क्रेडिट स्कोर, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड लोन जैसे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपली व्यू ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप टू 5 लाख रुपीज, नो इनकम प्रूफ, इंस्टेंट डिसबर्सल। तो हम यहाँ पर फोन पे ऐप की मदद से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। और तुरंत हमारा जो लोन का पैसा है वो भी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर फोन पे ऐप में ये 5 लाख रुपए तक के लोन का ऑफर अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने फोन पे ऐप से फ्री क्रेडिट स्कोर ऑप्शन को क्लिक करके आप अपने सिबिल स्कोर को चेक कर लीजिए, अपने पैन कार्ड की डिटेल को फिलअप करके। उसके बाद जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर शो होने लगेगा तो फिर आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन का ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इजिली हम यहाँ पर फोन पे ऐप से पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट लोन ऑफर। तो हमारा लोन का ऑफर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये 5 लाख रुपए का लोन शो हो रहा है। हम यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं अपने फोन पे ऐप की मदद से। यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए पर क्लिक करके रखा है, जिसमें हम यहाँ पर 60 महीने, 48 महीने, 36 महीने, 24 महीने की हम ईएमआई बना सकते हैं। और यहाँ पर कितने महीने की ईएमआई बनाने पर कितनी ईएमआई हमें हर महीने पे करनी पड़ेगी उसका अमाउंट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि 13,000, 15,000, 18,000 या फिर 25,000 रुपए। और गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन पर क्लिक कर लेता हूं तो 24 महीने और 12 महीने के हमें यहाँ पर प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर हम 12 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो 9,264 रुपए, और 24 महीने की अगर हम ईएमआई बनाते हैं तो 5,090 रुपए हमें हर महीने पे करने पड़ेंगे। और ये जो ईएमआई का बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से ड्यू डेट पर कट जाया करेगा, जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने लोन के पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइस देखिए, 1 लाख रुपए का अगर मैं लोन लेता हूं तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 2500 रुपए की तुरंत कट जाएगी। तो हमारे बैंक अकाउंट में 97,500 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो टोटल हम लोन लेंगे वो 1 लाख रुपए का रहेगा, और 1.67% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर 11,161 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो टोटल हमें यहाँ पर पे करने पड़ेंगे 1,11,161 रुपए, जो कि हमारी पर मंथ की ईएमआई बनेगी। तो अब यहाँ पर हम 1 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और जितने महीने की भी ईएमआई बनाना चाहते हैं उतने महीने पर क्लिक करके नीचे की साइड सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा ये पर्सनल डिटेल का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिलअप कर देनी होती है, जैसे कि हमारा पैन कार्ड का नंबर, और पैन कार्ड पर जो भी नाम मेंशन है सेम टू सेम हमें यहाँ पर इस जगह पर एंटर कर देना है। और हमारे पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर इस जगह पर एंटर कर देना है। जेंडर मेल फीमेल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड पर फादर का नाम जो मेंशन है इस जगह पर एंटर कर देना है। आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर नेम में आप अपने नाम को एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आपको जो भी हर महीने सैलरी मिलती है आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपका एनुअली टर्नओवर कितना है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, आप ये जो लोन है ये किस पर्पज से लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी शादी आ रही है, मैरिज से रिलेटेड अगर आप ये पर्सनल लोन लेना चाहते हैं शादी की वजह से, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका पर्पस है आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, देन फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है टेक अ क्लियर सेल्फी। तो हमें यहाँ पर अपनी खुद की सेल्फी को अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेल्फी लेने की कुछ कंडीशन है, वो ये है पीछे बैकग्राउंड में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, ब्लैंक बिल्कुल सादा बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो पर्सन है उनको चश्मा वगैरह ये कैप वगैरह नहीं पहननी है, और जो फोटो है वो ब्लर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कर देने के बाद हमें टेक अ सेल्फी ऑप्शन को क्लिक करके अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर के थ्रू हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन होती है, तो हमें कंटिन्यू टू डिजी लॉकर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है, और ये जो इमेज में हमें कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिलअप करके नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको फिलअप करके यहाँ पर 6 डिजिट का जो भी डिजी
लॉकर का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर एंटर कर लेना। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन ऑप्शन को क्लिक करके आप एक नया सिक्योरिटी पिन भी बना सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू। केवाईसी वेरिफिकेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपने बैंक अकाउंट के एटीएम मतलब डेबिट कार्ड के थ्रू हमें एक ई मैंडेट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ई मैंडेट क्या होता है गाइस, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ई मैंडेट का मतलब होता है हमें अपने बैंक अकाउंट को सेटअप करना पड़ता है फोन पे ऐप से। वो इसलिए सेटअप करना पड़ता है, जैसे ही हम अपने बैंक अकाउंट को सेटअप कर देंगे तो जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हर महीने की ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली जो भी हमारी ईएमआई का अमाउंट है वो अपने आप हमारे बैंक अकाउंट से कट जाया करेगा। तो इस वजह से हमें ई मैंडेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हमारी ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है। तो हम यहां पर नेट बैंकिंग या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू ई मैंडेट को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद, ई मैंडेट वगैरह को सेटअप करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है तो फिर उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के थ्रू या फिर चेक के थ्रू अपने पैसे को कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अपने किसी भी यूज में उस पैसे को हम ले सकते हैं और जो ईएमआई है वो ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से भी कट जाया करेगी। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से आप फोन पे ऐप से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।